हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कैंपस दर्शन। तो कल क्या हुआ, कल मेरी एक जूनियर से बात हुई। अनलाइक ड्यू उसके कॉलेज के एडमिशन्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑनलाइन। तो ही वाज आस्किंग मी अबाउट इंटर्नशिप्स की। उसने काफ़ी सारी जो इंटर्नशिप्स देखी हैं लिंक्डइन पे और इंटर्नशाला पे, और एक दो में उसने एप्लीकेशन भी डाली हुई है कि उसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जब मैंने उससे रीज़न पूछा तो जो मुझे एक्सट्रैक्ट मिला वो ये था कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्किल्स, कि मतलब हाँ ठीक ठाक है उसकी स्किल्स बट वो कॉन्फिडेंट नहीं है, सीखने की ज़रूरत है उसे। एंड रीज़न क्या है कि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता है फाइनेंशियली। वो चाहते हैं कि जो उसका खर्चा है वो खुद निकाल ले बाय ऑल दिस। तो ये सब करके वो अपना खर्चा खुद निकालना चाहता है। तो हाँ यार, ये अगर आपके अंदर अभी तक ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी वाली चीज़ नहीं आई है तो आपका कुछ नहीं हो सकता लिटरली में। पर इस चक्कर में आप एक ट्रैप में मत फंस जाना, जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगी। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो यार वो आपके पेरेंट्स हैं और उन्होंने आपको अगर किसी भी कॉलेज में भेजा है तो ये सोच के भेजे कि आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दोगे, अपनी पढ़ाई करोगे। तो वो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए, ना कि इस टाइम के लिए पैसे कमाना। तो अगर ये चीज़ कोई भी इंटर्नशिप आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन रही है आपकी मेन फोकस पढ़ाई से, तो बिल्कुल मत करना, चाहे कितने भी पैसे मिल रहे हो। स्किप इट, बस छोड़ दो। जी हाँ, आपका अभी के लिए फोकस होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई और अपनी स्किल्स पे काम करो, ताकि जब आपकी पढ़ाई के बाद आपको अच्छे से अच्छी जॉब मिल सके तब आप जितना चाहे मतलब अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकते हो। तब जितना चाहे उन्हें रोज़ गिफ्ट दे देना, बट अभी अपना फोकस पढ़ाई पे रखना। फिर हाँ, कोई भी कंपनी चाहती है कि वो एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करे। तो जब तक आपके पास इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके पास अच्छा सा सीवी नहीं होगा, तो आपको आपके वो ड्रीम जॉब नहीं मिलने वाली। ये बात सच्चाई है। और प्लेसमेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यार फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या सोचते हैं कि जो भी इंटर्नशिप मिली है सबके लिए हम अप्लाई करने लग जाते हैं, और इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। बट यार एक बात याद रखो कि भीड़ इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वालिटी पे ध्यान दो, ना कि क्वांटिटी पे। तो फिर चलिए मैं आपको कुछ इंटर्नशिप्स के बारे में बता देती हूँ। यार बहुत सारी ऐसे आपको अनपेड इंटर्नशिप्स भी देखने को मिलेंगी और पेड इंटर्नशिप्स भी मिलेंगी अगर आप जब सर्च करने लगोगे, जिनमें आपको 1000, 2000 या 5000 तक रुपीज़ आपको दे रखे होंगे। तो सबसे पहले बात तो यार आप ये समझ लो, दिक्कत कोई नहीं है अनपेड इंटर्नशिप करने में। बट मोस्टली जो ये अनपेड वाली इंटर्नशिप्स होती हैं इनमें स्टार्टअप्स होते हैं और वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते। वो बस आपसे काम निकलवा रहे होते हैं, इन अ सेंस वो आपसे मजदूरी करवा रहे होते हैं। किसके बदले में? एक सर्टिफिकेट और एक LOR के बदले में, कि आपको पूरा महीने काम करने के बाद एक सर्टिफिकेट या एक LOR मिलने वाला है। तो यार ऑनेस्टली बोलूँ तो ये जो ऐसे स्टार्टअप्स के इन सर्टिफिकेट्स के कोई वैल्यू नहीं है। ये कोई वैल्यू नहीं रखते, ये आपके CV में कोई स्टार नहीं लगाने वाले। और ऐसे सर्टिफिकेट आपको 150-200 रुपये में मिल जाएंगे आराम से। ट्रस्ट मी, ऐसी कंपनीज ऐसे सर्टिफिकेट बेचती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो हर इंटर्नशिप आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी इंटर्नशिप देखी उसके लिए अप्लाई कर दिया। करना क्या है, चाहे वो अनपेड हो, चाहे वो पेड हो, चाहे कितने की भी हो, सबसे पहले कंपनी के बारे में सर्च करो कि जिस कंपनी के लिए आप काम करने वाले हो वो कितने साल से है। इवन अगर एक स्टार्टअप है तो उसके गोल्स क्या हैं और कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से पीपल हैं उसके अंदर। तो उस कंपनी के बारे में देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक अच्छी एक कंपनी है जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है तो ज़रूर करो, चाहे वो अनपेड ही क्यों ना हो। बट अगर आपको लगता है कि एक स्टार्टअप है या फिर कोई ऐसी ही कंपनी है जिसका कोई मतलब इतना कुछ आपको नहीं मिल पाया और कि वो सीरियस नहीं है इसे लेके, तो बिल्कुल मत करो। जब आप लिंक्डइन पे जाओगे या फिर ऐसे ही किसी ऐप पे जाओगे तो मतलब रोज़ ही ओपनिंग निकल रही होती हैं। तो सच्ची बोलो तो उनका मेन एम होता है अपनी रीच बढ़ाना। वो बोलते हैं कि कमेंट करो, जो भी इंटरेस्टेड पीपल हैं तो आप कमेंट करते हो जिससे उनकी रीच बढ़ती है, जिनकी उनकी प्रोफाइल व्यू बढ़ती है। तो ऐसे में मत फंसो। ये ज़्यादातर इंटर्नशिप जो होती हैं वो फेक होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर पीपल के जो वो भी अकाउंट है उसके ऊपर जाना है, देखना है कि वो उस कंपनी से कितने टाइम तक काम कर रहा है, वो उस कंपनी के साथ कितने टाइम तक अटैच्ड है, और उसकी एक्टिविटी में वो ऐसे इंटर्नशिप्स रोज़ हर हफ्ते तो नहीं डाल रहा। तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारी इंटर्नशिप्स ऐसे फेक भी होती हैं। फिर मैं बात करूँ एक रियलिटी की, तो वो ये है
कि हाँ वो डालेंगे कि 1000 रुपये की, 2000 की या 3000 की या इवन 5000 तक आपको मिलेंगे पर मंथ। बट मोस्टली जो इंटर्नशिप देखी गई हैं, जो स्टार्टअप्स देखे गए हैं वो यही हैं, मैंने खुद भी फेस किया है ये सब, कि मतलब वो टेस्ट देते हैं। तो अगर कंटेंट राइटिंग की मतलब आपकी इंटर्नशिप है तो वो एक टेस्ट देंगे कि आपको उनके लिए कंटेंट लिखना है। आपने कंपनी देखी नहीं, सीधे अप्लाई कर दिया और टेस्ट दे दिया, फिर बाद में किसी का क्लियर नहीं करते या 1-2 का क्लियर कर लेते हैं और वो उस कंटेंट को फिर यूज़ कर लेते हैं। उनका काम तो निकल गया। अगर 100 लोगों ने भी अप्लाई किया है तो उन्हें 100 लोगों का कंटेंट मिल चुका है। फिर अगर मैं बात करूँ तो कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो एक टारगेट सेट कर देती हैं, जैसे कि मंथ के एंड तक आपको 600 स्कोर करना है, 600 का टारगेट है, तो वो टारगेट ही ऐसा सेट करती हैं कि जो अचीव ही ना हो सके। मतलब उन्हें तो पता है कि कितना टारगेट अचीव हो सकता है, तो वो ऐसा टारगेट सेट करती हैं कि वो अचीव ही ना हो सके, कि इस टारगेट के बाद आपको पैसे मिलेंगे, अगर इतना अचीव किया है तो आपको बस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऐसा भी होता है, वो ऐसे टारगेट सेट कर देती हैं कि उन्हें आपको कुछ देना ही ना पड़े। फिर अगर मैं बात करूँ तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि आपने टारगेट अचीव भी कर लिया तो भी आपको पैसे नहीं मिलने वाले। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कंपनी के बारे में जानो कि वो कैसी है, उसके लिए अप्लाई करने से पहले, क्योंकि यार आपकी मेहनत का सवाल है। अगर आप पूरा 1 महीना किसी के साथ काम करोगे या 3 महीने तक काम करोगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू भी है या नहीं। ये समझो कि इंटर्नशिप में और मजदूरी में फ़र्क है। तो इंटर्नशिप में आपको सीखने को मिलना चाहिए, अगर सीखने को नहीं मिल रहा तो बकवास है। कुछ मार्केटिंग की इंटर्नशिप्स हैं जिसमें आपको सामान बेचना है, कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं अगर आपने उनका सामान बेच दिया तो वो आपको सर्टिफिकेट और LOR प्रोवाइड करा देंगे। यार क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं। कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स होती हैं कि आप उनके प्रोफाइल को प्रमोट कर रहे हो, आप उनकी जो वेबसाइट है उसे प्रमोट कर रहे हो। या डिजिटल मार्केटिंग की भी अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको मतलब मेन सीखने के लिए मिलना चाहिए और जो काम होता है वही आना चाहिए, वही काम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको उनकी लिंक शेयर करना है, ये कोई इंटर्नशिप नहीं होती, ये कोई काम नहीं होता। कंपनी को देखो कि वो रजिस्टर्ड है और उससे स्टार्टिंग में ही अपना ऑफ़र लेटर ले लो, थोड़ी सी एक लीगलिटी बनी रहती है। और अगर कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप उसके सर्टिफिकेट को भी मेंशन नहीं कर सकते, तो उस सर्टिफिकेट का भी कोई यूज़ नहीं रहता, उससे भी आपके CV पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो यार पैसों के चक्कर में कोई भी इंटर्नशिप मत करने लग जाओ, ठीक है। ऐसे ही इंटर्नशिप करो जिससे आपके करियर को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिले और जो आपको स्किल्स चाहिए वही सीखने को मिले। अगर आपको किसी इंटर्नशिप में कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा, बहुत बेतुका सा बस काम करने के लिए मिल रहा है, फिर चाहे कितने भी पैसे मिल रहे हैं, तो यार एक बात सोच के चलो कि अगर आप दिन के 2 घंटे भी का भी काम है तो आप 3 घंटे अपना वेस्ट कर रहे हो। तो अगर पढ़ाई के साथ मैनेज कर सकते हो तो बिल्कुल करो, वरना आपकी मर्ज़ी है। मैं तो बस यही बोलूँगी कि ऐसे इंटर्नशिप करने का कोई मीनिंग नहीं होता जो आपके करियर से रिलेटेड ना हो। तो अगर कोई भी इंटर्नशिप आपके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, करियर के लिए अच्छी नहीं है, तो उसे करने का कोई यूज़ नहीं है। फिर अगर मैं बात करूँ, हाँ थोड़ा सा वर्कलोड रहता है, अगर आप इंटर्नशिप ना भी करो तो भी कॉलेज का काफ़ी रहता है। और अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए ताकि आपको आगे की लाइफ के लिए थोड़ा सा मिल जाए, आइडिया मिल जाए कि हाँ आपको स्ट्रेस में काम कैसे करना है। पर अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी इंटर्नशिप की वजह से, आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है या उसकी वजह से आपकी पढ़ाई के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है, तो बस छोड़ दो इसे। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने ट्राई किया कि मैं आपको इंटर्नशिप्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि कौन सी इंटर्नशिप्स को प्रेफर करें, किन के लिए अप्लाई करें और किन्हें अवॉइड करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू।